भी सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे अच्छा आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप। ये नबी की बज़्म में बैठकर इधर उधर देखना ठीक बात नहीं है। अच्छा, वो लोग जो कवरेज एरिया से बाहर बैठा है, लगता है इलेक्शन में हार बैठा है। कम से कम आगे आके बैठिए, जो जीते, जो नहीं इंडिया जीते चाहे एनडीए जीते, हमको तो हम लोग हमेशा जीते हुए हैं। तब हम लोग हारे हैं कब? हम लोग हमेशा जीते हुए हैं। वो आज वोट लेके जीतेगी, हम लोग बहुत पहले जिस दिन नबी का कलमा पढ़ लें उसी दिन हम लोग जीत गए। आप लोग क्यों इस तरह है वही इलेक्शन के चक्कर में? थोड़ी देर मेरे तरफ देखिए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलता है। कब्रिस्तान में नहीं बोलना चाहिए, वहाँ जनाजा रख लेगा, हर पूरा खानदान के गप गोतिया घोया तो उठा के रख दिया। होता है ना, मस्जिद में जुमा में देखते हैं, दो चार को बुढ़ा के बैठ ले, लड़का पैसा ना भेजल को तो कि पोस्ट ऑफिस है भेजेगा, मस्जिद में बैठा हुआ, मस्जिद में बैठ जाएगा। हम लड़का बम्बई से पैसा ना भेजल को, हम बोले इमाम साहब पोस्ट ऑफिस का क्या है क्या? जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहीं बोले, यहाँ बोलना चाहिए यहाँ चुप। एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठाया, हाथ 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 कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद अपने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मदीना कितना दिन जाना चाहता? मक्का मदीना सब जाना चाहता। जो मोहल्ला मस्जिद नहीं जाए वो मक्का जाएगा, जो मोहल्ला मस्जिद नहीं जाता है, 1 किलोमीटर गांव में मस्जिद है, यहाँ नहीं घुसता है, पर मदीना जाएगा। वाह रे मुसलमान, पहले यहाँ जाओ। अच्छा है, पहले यहाँ घुसो, रब के बारगाह में दुआ करो, सुभान रब्बिल आला पढ़ते जाओ। रब के बारगाह में जब दुआ करोगे, रब को मना लोगे, आका का करम होगा, मदीना तशरीफ ले जाओ। इसलिए नदीम बहुत अच्छा शायर, पढ़ता भी है खूबसूरत, देखता भी खूबसूरत। औलमा अहले सुन्नत हम लोग सब खूबसूरत है, हम क्या कम खूबसूरत? 4 बेटी शादी देने के बाद भी जवान है, ऑलरेडी 4 को समधी मेरा हो गया, समधीन भी साथ में है। बहुत से लोग नशा उतरा होगा, शक हो गया लोगों को। बेटी दामाद है, 5-6 गो नाती पोता हो गया, पता? फिर भी लोग कहता है झारखंडी बच्चा की तरह उम्र कम है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिया, 3 को बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हम बैठिए चाचा, बल काहल बैठबो, जब जन्नत जब बैठी कियो तो 2 बजे बोलो रतिया बोला जन्नत नहीं जाता बूढ़ा सब। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा? जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएंगे। बीमारी खत्म हो गई इंडिया में, बहुत बड़ी बीमारी थी, नौजवान पागल था IPL खेल में, आज फाइनल, आज खत्म हो गया। आज रोज मोबाइल में देखता था, आज LCD निकाल दिया था। हम बोले क्या हुआ? बोल उधर था, इधर है। देखें, पागल है लड़का। हजरत इतना पागल है कि रमजान में तरावी छोड़ दिया था। जी हाँ हजरत, IPL देखने के चक्कर में तरावी छोड़ दिया। सही बात है रे, जो इमाम वो लोग जानते होंगे, वहीं सामने में मस्जिद के बाहर में बैठ के IPL देख रहा है, उधर 6 रकात पढ़ दिया, इधर मोबाइल में छक्का। वाह रे मुसलमान, तरावी नमाज छोड़ दिया। IPL में डेली क्या कहते हैं, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा लगा के करोड़पति ख्वाब देख रहा है, कल बनेंगे करोड़पति, कल बनेंगे करोड़पति, कहते कहते सो गया। सुबह उठा घर में कोलगेट के ठकान, करोड़पति खाग बने, कोलगेट दातवन तोड़ने गाछ गया, हड़बड़े गिर गया।
क्या करोगे? करोड़पति ख्वाब कब तक देखोगे? अरे तुम सड़ापा करोड़पति हो, रब ने इतना तंदुरुस्त बनाया, ये क्या काम है? इसी बाजू से हलाल की कमाई खाओ, चटाई पे सो जाओ, हर जुबान से कहते रहो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी ना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। पैसा लॉटरी मत पूछो मुसलमान, ये छटकन छटकन बुजुर्गों को मत पूछो, इनका अलग स्टाइल है। भागलपुर जा रहे थे प्रोग्राम में, गाड़ी रुक गई है 1 घंटा रोड में, मतलब क्या बात है, बोल बाराती आ रही, अब बड़कन छोड़ो बचपन सब नाच रहा है, तेंगे 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 पागल। हम बोले ये नया नया मार्केट में कहाँ से आया रे? ये तेंगे तेंगे कहाँ से घुस गया? बोल हजरत अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे? तो मोबाइल में दिखाया यही लड़का गया है। हम बोले लड़का है जामुन है रे। काश तेरा बेटा पढ़ता तो ये देंगे देंगे ना कहते, अपनी जबान से सोते सोते कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए औलादों को पढ़ाना छोड़ दिया मुसलमान, बेचना शुरू किया। पढ़ाना छोड़ के बेचना शुरू। मुसलमान पढ़ता कहाँ है? तब इंग्लिश मीडियम में छोटा छोटा, जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक इंग्लिश मीडियम में। टेम्पो गांव में घुसा, बचवा बैठा दिया, लड़का है 8 किलो, किताब है पीठ पे 10 किलो, नहीं पढ़ता। 5वां 6वां फुसका फुसका, 7वां लुंगी समटा समटा, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां टिकट, 10वां गुजरात बम में सुतल। पढ़ेगा, बीवी है यहाँ, बेटा है गुजरात में, 2 बच्चा छोड़ के चला गया, माँ बाप को छोड़। 9 बजे रात फोन कर रहा बीवी, बल खानवा खेले मल्लेनिया चल गेलो, अंधेरवा में कैसे थे वो? तब फिर पूछ रहा, बोल मैया कहाँ सुतल हो? बोल तोर मैया हमार कलेजवा खाया गेलो। खैर पिपराटान की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब गंगावत के ऊपर एकदम गिरिडी छोड़ दी गंगावत को। थोड़ी देर बोल दे, आधा घंटा। हाँ ये कुर्सी ला दी, हाँ कुर्सी बदलिए ना, ऐसे भी कुर्सी बदल रही है आपकी दुआ से। बदल गई है एकदम 100% कुर्सी बदल रही है 2024 में। इंशाअल्लाह दुआ की कहिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये लोग बहुत धमकी दिया, मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, कम दिन कहा भगा देंगे, ये को भगा, तब उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान लेके अंदर आ गई। भागेगा क्या? खाक 4 को लेके आ गई, अंध भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। अच्छा है, इतना आसान नहीं है भगाना। अरे जिस खाजा ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, चौहान की हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए एक ऊंट भारत के धरती से ना उठा सके, तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतना गोहरा गोहरी किए, गोहरा तब ऐसे को टका हुआ है। माशाल्लाह, गोहरा गोहरी किए तब बहुत हो, अल्लाह हुआ, सुभान अल्लाह। ये देखिए चाचा, देखिए मोहब्बत है, बहुत दिन के बाद सब किया देखे, सुभान अल्लाह। बेटा सोना सोना लाड़ू, कुटी, क्या मुस्कुराहट चेहरा है। बेटी बेटी होती है, बेटी जहाँ भी होती नहीं, कितनों थकावट घर से काम करके, कोला ठेल के, राजमिस्त्री रंग पुचला करके घर घुसो, खाली छोटी बेटी गोद में आके कदे पापा, सब थकान खत्म। वाह वाह वाह। रमजान में नहीं देखी बेटी शरबत बना दे रही थी, बेटा से पकड़ी लेके भाग रहा। बेटी बेटी बेटा तो पकड़ी लेके भाग गया, चौप लेके भाग गया। बेटी बेचारी शरबत बना के दे रही, बेटी बेटी होती है। क्या
बेटी में मोहब्बत है ना, बेटी बेटी हो। थोड़ी देर सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, चूंकि मेरी तकरीर इसी टाइम में होवे करती है। कल मेरी तकरीर गोड्डा में 3 बजे हुई। अच्छा, गोड्डा में मेरी तकरीर उस टाइम में देता है मुझको माइक जब मजमा गरीब दुखिया तरह हो जाता है। इस टाइम में कहेगा कहीं नारा लगाई, नारे तकबीर अल्लाह, तो यहीं घुमा देता है। उस टाइम मेरी तकरीर होती नहीं, क्या कीजिएगा, थोड़ी देर सुन लीजिए। बहुत अच्छा बैठे हैं। आज का जलसा पिपरा टाण कमेटी के लोगों ने जो किया है 100 नहीं 102% कामयाब, 10% कामयाब है। हाजी साहब बताया 10 का दीजिए। इंग्लिश समझते हैं? 100 मने एक है, 10 मने मुसलमान अंग्रेजी नहीं समझे तो कौन समझेगा? हम लोग 3 गो रटे इंग्लिश, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। अच्छा, मसला खत्म। कोई लड़का जा रहा, बोले कहाँ जा रहा बेटा? बहुत बिजी में। अच्छा, खाली रट लिया, बोलो बिजी की स्पेलिंग BYC ना। चल अरे माशा, क्या कर पढ़ेगा तब ना। ये लोग पढ़ना सही में छोड़ दिया, हकीकत में छोड़ दिया। जी नहीं पढ़ता मुसलमान। आलिम उलमा इमाम लोग मदरसे में फ्री मकतब में पढ़ाते हैं, वहाँ बच्चों सब नहीं जाता पढ़ने। सही नहीं जाता है। एक मोहल्ले में कम से कम 1 ट्रैक्टर बच्चा होगा, 1 ट्रैक्टर से ज्यादा होगा, तब 1.5 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर निकलेगा। लेकिन पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास 5 गो कोनो वही जुमराती के दिन वो भी गायब। 150 को डेली आता था, अब जुमराती दिन देना है 5 गो रुपया। उस दिन सब सिर्फ 15 को 80 कौन हम टूर के तरह बैठा। इमाम साहब बोले क्या बात है, जुमराती लाए? हमारे बाबा घर ना, 10 टका लिए बाप घर से भाग गए। बच्चा पढ़े। अगर स्कूल में हजरत, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी प्राइमरी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में, मास्टर खाली वो टोकन काट के देता कि कल कोई त्यौहार है, कोई पूजा है, कोई है ना, कोई डे है, तो आपको 50 रुपया लेके आना होगा। बच्चा नहीं, बच्चा बाप पहुंचा देता है। लेकिन मदरसे में इमाम साहब कह देंगे कि कल गौसे आजम के नाम पे फातिया है या गरीब नवाज के नाम पे फातिया है, बेटा 50 रुपया लेके आना। ये मौलाना सबको खाली खाए के बहाना। सही। ये कौम कहाँ पहुंचेगी? 50 रुपया देने के लिए मौलाना खानदान को देख लिया कहाँ तक। मौलाना बोले मुसलमान परेशान है, परेशानी तुम खुद लाए हो, वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, दुनिया देख के कहती थी देखो मुसलमान आ रहा है। आज भी कहता है देखो मुसलमान आ रहा है, पहले कहता था, आज भी कहता है। हम लोग कम मेहनत की काम करते हैं, लेकिन हम लोग की कमाई में बरकत नहीं हो रही है। क्यों? हम लोग सब मिला जुला दिया। हम लोग का धर्म अलग, शास्त्र अलग, दीन अलग, मजहब अलग, कुरान अलग, मेरे रसूल अलग, हम अलग, तो हमारा सब कुछ अलग है। तो हम लोग उसके तरफ क्यों करें जो जिनका कुछ नहीं है, वो उसके तरफ हम हो गए हैं। आज हमारी शादी देखिए, उनकी शादी देखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे उनकी शादी में 20 गाड़ी, मेरी शादी में 20 गाड़ी, उनके शादी में जनरेटर, मेरी शादी में जनरेटर, उनके गाड़ी माथा में लाइट, मेरी गाड़ी भी शादी में माथा में लाइट है। वहाँ पड़ाका फूट रहा है, यहाँ पड़ाका फूट रहा है, वहाँ डीजे बज रहा है, यहाँ डीजे बज रहा है। फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं है तुम्हारा। जब अपनी बेटी या बेटा शादी करो तो कभी एक मर्तबा धीरे से मस्जिद नबी के सहन को याद कर लेना, जिस सहन में फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा है। दुनिया में फातिमा जैसी दुल्हन कहीं नहीं मिलेगी, अली जैसा दूल्हा नहीं, कोई साहब, कोई बराती नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पंडाल नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई खाना पीना नहीं, चंद साहबा है, सुहाना रखा हुआ है। शादी कभी देखना, आज की शादी, अरे बाप, बेटी बाप को कागज लेके बेटा बाप पहले भेज देता है, समझे जी तैयार रहना, 17 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल पियंकर रहेगा। 150 में 17 गो मताल पियंकर रहेगा। तुम्हारे गांव में घुसेंगे, पहले पड़ाका फोड़ेंगे, फिर डीजे बजाएंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा, इमाम साहब कहाँ है, इजाबो कबूल कोई मतलब नहीं, खाया भागा।
कोई है, कोई रहता है? आप लोग इतने दिन शादी में गए हो, कभी शादी में देखे बैठ करके निकाह में रहे, दुआ किए, खुतबा सुने, हिजाब कबूल में कोई शामिल हुए कभी? नहीं। एक दो वो भी मजबूरी में, गाड़ी में जगह नहीं मिली तो नहीं मिली, बैठ गए, जाओ तो नहीं जाओ, बाद में फंस गया, क्या करेगा, बैठो बैठो। कहाँ मुसलमान? और दूल्हा 1:30 बजे रात मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा, कोई कहीं नहीं, खाली कुकुर भूख रहा है, सब भाग गया। दुल्हा एक दो बहनोई कुकरा भूखता बोले लगल को ना ले तो मैं बैठा ले, चुप ना, कुछ नहीं दे, कुकुर ने कुछ नहीं करते, चुप नहीं कहुआ हो तो तब ना भाग गए। दुल्हा भाग जाता, खाली डर से नहीं भागता है ना। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया, गवाह खोज रहा था, कोई गवाह नहीं मिल रहा। एक दो बूढ़ा बैठ के जप रहा है। इमाम साहब पूछ रहा, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? अंगूठा चल तो इमाम साहब बोला रतिया में चल जाता, चले कौन देखेगा, चला। निकाह पढ़ाने टाइम में कोई नहीं रहता, दूल्हा जीट जाट स्टार एकदम, लगता कि अरे बाप सुपर स्टार। जब इमाम साहब कलमा पढ़ाने लिए बैठा था कांपने लगता है। बोलो बेटा ला इलाहा अढ़ाई लाख तेरा बाप लिया है, जीवा ना उल्टो, मैं तुमको उल्टा दे, पूरा खानदान उल्टा दे, पढ़ो। बोला जरा थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना जरा। हमारा अच्छा पढ़ो बेटा, यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा 18 साल की उम्र में जब करबला का दूल्हा बना, 3 दिन का भूखा प्यासा है, दूल्हा बन के घोड़े पे चढ़ा तो कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया और सजदा बचाया, और जब गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा ये कौम की बेटी न बचा सका, समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद भारत में न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखे हो, खाली इश्तिहार में लिख देने से, मौलाना बोल देने से नहीं होगा, जमीन पे अमल करना होगा। आपको काम करना है, हम नहीं, आपको करना है। हम लोग बोलेंगे, आपको अमल करना है। जो ही कोई गांव में अगर पिपरा टाल में कहीं से बाराती अगर डीजे पड़ाका लेके आ जाए तो उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ज्यादा करेगा समझी भी टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। अब वहाँ अगर इमाम रुक जाए कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो कमेटी के आदमी ठीक नहीं होगा, पढ़ाना होगा। जो जो करने दीजिए, आपको क्या मतलब मसला है, आप पढ़ा दीजिए। कहीं भी रिश्ता कर लिया, गैर मुक़ल्लिद में कर लिया, है ना, बदअक़ीदों में कर लिया, इमाम साहब आपको कोई मतलब, वो लोग तैयार है, आपको क्या होता, पढ़ा दीजिए। जबरदस्ती पढ़वा रहा है, जबरदस्ती। अब बेचारा इमाम साहब हैं, अब क्या करेंगे, मजबूर कर देता है, अब पढ़वा लेता है, फिर शिकायत करता है, ये मौलाना ने सबके निकाह पढ़ा दो, कुछ अकीदा का ठीक नहीं हो। मुसलमानों याद करो अपने आप को, मेरी माँ बहन है, आप बैठे हैं बहुत देर से, एक दो खुराक दे देते हैं आपको, जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे वाह, जहाँ नमाज के नाम ले लीजिए, कमरवा नान छोड़ो, मथवा घूरते रहो, और कहीं कह दीजिए फलना जगह बाबा है, मजार है, दवा ताबीज के लिए निकला है, अरे बाप, 3 बोतल में पानी भरी, कहाँ जा रहा नहीं, पनिया पढ़वाए, वो कलेजवा खाए गेलो, कले फौक्सिया वो चलो। अभी झगरूडी मुहर्रम का आ रहा, मुहर्रम, ये मुहर्रम का महीना आएगा, झगरूडी वो गांव इधर है चतरो तरफ, 13 मुहर्रम को हजरत हम लोग खुद देखे अपनी आंख से। 13 मुहर्रम जितने इलाके की, सब तो नहीं है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी है जिसका शोहर है या नहीं है कोई मतलब नहीं, टेम्पो रिजर्व किया, उसमें मुर्गा, उसमें लकड़ी, उसमें गोईठा, उसमें कोयला, उसमें चेंगेर बुदरू ठूस ठास के गोहरा गोरी चल टेम्पो रात में जाता है। छत्र टणी हम जाके देखिएगा, छत्र वाला टणी रात में पूरा टेम्पो छपा जाता है, खाली औरतें नजर आती है, पता नहीं क्या होता है।
ये फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, अपना शोहर हजरत मौला अली को पास बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरी आखिरी उम्र होगा हालिद हो गई है, आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मेरी रूह निकल जाएगी, एक वादा मुझसे करो। अली फरमाते हैं फातिमा बोलो कौन सा वादा है, तुम क्या कहना चाहती हो। हजरत बी फातिमा फरमाती हैं हे मेरे सरदार, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरी रूह इस जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी तो मेरे जनाजे को कफन को मेरे जनाजे पे कफन दे लेना, मुझको नहला लेना, कफन पहना लेना, मुझको घर के अंदर छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बी फातिमा फरमाती मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर पर रखना, हे मेरे शोहर, हे मेरे सरताज, दिन के उजाले में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान मत ले जाना। लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, कोई कहीं नहीं नजर आएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहनें भी फातिमा फरमाती हैं मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों को हटिया में, बाजार में, मॉल में, चौक पे, शादी के मंडप पे, जहां चाहो वहां तुम देख सकते हो। एक शोहर जिंदगी भर कमाते कमाते बर्बाद परेशान, सुबह से शाम तक सोचता कैसे मेरे बाल बच्चे आराम से खाएंगे। एक शोहर घर से निकल जाता है इस नियत से ताकि मेरा बेटा गरम खाना घर में खाए, वो गाछ के नीचे बैठ के ठंडा खाना खाता है। यहाँ बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी बन के घर में बैठा है। कमाते कमाते थक गया लेकिन घर में बरकत नहीं। काश शोहर कमाने जाता, बीवी नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पर रखती, रब की बारगाह में आंचल उठा के अगर वो बीवी बन के दुआ कर देती, वो शोहर के कमाई में बरकतें बढ़ जाती। पंखा इधर घुमाइए, काफी गर्मी है, मैं थक चुका हूँ, मेरा माथा में दर्द उठ गया है गर्मी से, थोड़ा घुमा दीजिए। उम्र दराज आदमी है, उम्र हो गई मेरी बहुत ज़्यादा मत घुमाइए, इसमें हवा आ रही है, हल्का सा इधर घुमा दीजिए। देखो मोबाइल ले बेटा, बैठ बेटा बैठ, हकीको पार हो गया बेटा, क्या करेगा कसम खुदा की। हजरत ये मोबाइल में इतना बर्बाद हुआ, लड़का भी लड़की भी, दोनों लड़की भी लोग कम नहीं, हरी शादी नहीं, कुंवारी बेटी 18 साल 17 साल मोबाइल रखती है, बेटा मोबाइल अलग, बेटी मोबाइल अलग। अरे मोबाइल जरूरत की चीज है, अय्याशी की चीज थोड़ा है। लड़का लोग उसको एकदम पूरा इस्तेमाल कर रहा है, गेम में, ये में, वो में। कितने मोबाइल से घर उजड़ गया। किसी आवारा लड़का ने किसी लड़की को आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में, आई लव यू। अब ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। किसी आवारा लड़की ने किसी लड़का को आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो, सदिया बना होता ना, एकदम जहर खा मर जाओ। सदिया वही करो, हमारे बाप मानतो चाहे मानतो, हम जैसे तो लग भाग जाओ। कितना घर उजड़ गया इस हालत की वजह से, कितने बेटी बाप आत्महत्या कर लिया शर्म से, कितना बेटा बाप पानी पानी हो गया। इन बेटों के हाथ में मोबाइल, कुरान देने के बजाय तूने मोबाइल थमाया। नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में देखते क्यों नहीं देखते? फलना खातून, फलना शर्मा, फलना बेगम, फलना मंडल, फलना बीवी, फलना सिंह, नहीं देखते हो? ये तुम्हारे गफलत का नतीजा है, खम ख्याली का नतीजा है। बेटियों को आईना बना के रखना, बेटों को सुरमा बना के रखना, वरना बाप माँ की इज्जत मलिया मेट हो जाएगी। इतना खतरनाक माहौल चल रहा है इस दौर, कितने घर उजड़ गया है इस मोबाइल में। जवान बेटियों को मोबाइल देकर बाप चुप, माँ चुप, जब कोई मसला उलझा तब पूरा मोहल्ला परेशान। बेटियों पर भी नजर रखो, बेटों पर भी नजर रखो। बेटियों को कुरान पढ़ा देना और बेइज्जती जबर कुछ किताबें पढ़ा के तब शादी देना, ताकि वो गरीब शोहर के घर में जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई।
आज हमारी बीवी सलाम तक नहीं करती है, अफसोस नहीं लगता है। ईद बीते हुए 35-40 दिन हो ही गया होगा, 50-45 दिन। कितनों के लोग वो हैं जिसकी बीवी ने सलाम किया होगा ईद के बाद, जबकि चाहिए यह था कि डेली सलाम करे, ना हो सके तो जुम्मा पढ़ के जब शोहर आए तो कम से कम जुम्मा दिन सलाम करे। लेकिन ये लोग एक ही दिन ईद में सलाम करके भूल जाती है। मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर से जम के मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि शोहर